तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये है हीरो की स्प्लेंडर प्रो बाइक। इस बाइक में एक समस्या बन रही है, जैसे ही बाइक को स्टार्ट करके हम गियर में लगाते और आगे भगाते हैं या फिर रास्ते में चलते रहते हैं तो इंजन से सौ सौ जैसा आवाज़ आता है, सन सन जैसा आवाज़ आता है। तो वो आवाज़ जो होता है दोस्तों क्लच के साइड का जीपीडी पिनियन यानी कि प्राइमर गरारी का होता है, गियर प्राइमर ड्राइव का। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं आपको उसकी आवाज़ सुनाता हूँ कि आवाज़ है या नहीं है। उसके बाद जब मैं उस पार्ट को चेंज करूँगा उसके बाद फिर से मैं आपको सुनाऊँगा कि आवाज़ में कुछ चेंजिंग आई या नहीं, उसकी आवाज़ ख़त्म हुई या नहीं हुई। तो जीपीडी जो पेनियन होता है वो क्लच के साइड में होता है। क्लच के साइड में एक पेनियन होता है क्रैंक शाफ्ट के साथ लगा हुआ होता है। वही चीज़ ख़राब हो जाने की वजह से वो आवाज़ करता है। चलिए मैं बाइक को स्टार्ट करके आपको वो आवाज़ पहले सुनाता हूँ, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं उस पार्ट को रिप्लेस करूँगा उसके बाद फिर मैं आपको आवाज़ सुनाऊँगा। स्टार्ट। मान लीजिए जैसे हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं, अभी गाड़ी न्यूट्रल है, हमने गाड़ी को स्टार्ट किया, न्यूट्रल है, और जब हम गाड़ी को गियर में लगाएंगे और जब हम गाड़ी आगे की ओर भगाएंगे क्लच छोड़ के, इसकी आवाज़ में बदलाव आती है, आवाज़ सौ जैसा आवाज़ करता है। इसी तरीके से अगर हम चलते रहेंगे रास्ते में तो काफ़ी दूर में गाड़ी रहेगी तो वो आवाज़ काफ़ी दूर तक पहुँचती रहती है। तो वो आवाज़ बहुत ही ख़राब होता है। अगर हम उस पार्ट को हम चेंज कर देंगे, उस पार्ट्स को हम रिप्लेस कर देंगे तो आवाज़ ही ख़त्म हो जाएगी, तो साउंड आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। और इससे क्या होता है आवाज़ ख़त्म होने की वजह से गाड़ी चलाने में भी काफ़ी हल्का लगता है। चलो मैं गाड़ी चला के आपको आवाज़ चला के दिखाता हूँ। हमने मोबाइल का कैमरा क्लच के साइड में रखा है कि आपको आवाज़ बिल्कुल अच्छी तरीके से पहुँच सके। देखिए मैं गाड़ी को अब आगे की ओर भगाऊंगा। शूटिंग जैसे ही हम क्लच दबाते हैं तो गाड़ी की आवाज़ रुक जाती है, क्योंकि इंजन जो क्लच है वो रुक जाता है। ब्लूटूथ निकाल के देखिए जैसे मैं गाड़ी को आगे की ओर भगाता हूँ हो गया, आ गए 100। जितना कम गियर में गाड़ी रहती है उतना ज़्यादा आवाज़ करता है, जितना ज़्यादा गियर हम लगाते हैं उतना कम आवाज़ करता है। जैसे 1 नंबर से लेकर 2 नंबर गियर में अगर गाड़ी को चलाएंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही आवाज़ करेगी, और 4 नंबर पर अगर चले जाते हैं तो कम आवाज़ करता है। चलो मैं वो आपको पार्ट्स खोल कर दिखाना चाहूँगा कि वो कौन सा पार्ट्स है, ठीक है। ये क्लच कवर है। पहले हमें किक खोलना पड़ेगा, 10 नंबर पाना है चाबी से। इस क्लच के लीवर को ऊपर उठा के हमें इस क्लच के तार को हमें खोल लेना है। दोस्तों बहुत लोग इस पार्ट्स के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ वो सर्विस करते रहते हैं, इंजन ऑयल और क्लच प्लेट ये सब बदल कर अपना चार्ज बढ़ाते हैं, लेकिन असल चीज़ों पर ध्यान नहीं देते। जीपीडी पेनियन पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं। आपके समय का बचत करता हूँ। इंजन ऑयल को हम चाहे तो नीचे से 17 नंबर बोल्ट खोलकर हम बाहर निकाल सकते हैं, यहाँ पे होता है। वो मैंने नहीं खोला, सोचा कि क्लच के बाद जब हम बाहर निकाल लें तो यहीं से निकाल लेते हैं। आराम से, हालांकि हमें इसे भी लूज करना पड़ेगा। ये जो
फुटरेस है, 17 नंबर का पाना या चाबी से हम इसे लूज कर लेंगे, उसके बाद लगाएंगे। ये तो मैंने खोल दिया किसी तरीके से, लगाते समय थोड़ा दिक्कत होता है। क्लच प्लेट का सारा पार्ट्स खोलने के लिए आपको ये सारे टूल्स की ज़रूरत पड़ेगी। ये क्लच होल्डर है, ये एक हैंडल है, पेचकस है, 17 नंबर का पाना चाबी है और 4 टी वाला होल्डर। गिलास की ज़रूरत पड़ेगी, 8 नंबर टी गोटी की ज़रूरत पड़ेगी। ये जीपीडी का टूटा हुआ पार्ट है जो हम इसे यहाँ पर लगा के एक औजार की तरह काम करते हैं। और यही जीपीडी पेनियन है, ये देखिए ये वाला पार्ट है, इसे ही हम चेंज करेंगे। थोड़ा सा दूर हम करते हैं, हाँ ठीक है। अब इस पेचकस के थ्रू इस प्लेट को हम निकालेंगे। अरे भगवान हो गया। इसका गुना सीधा होता है, ध्यान रखे, दोनों का गुना सीधा होता है। हीरो की किसी भी बाइक में उल्टा गुना नहीं होता है क्लच साइड में। एक वाशर और ये बोल्ट, इसे हम बैलेंसर बोलते हैं। 8 नंबर की टी से हम क्लच कटोरा को हम खोल लेंगे। इसका मोबिलियल भी ख़राब हो चुका है, हमें इसे भी चेंज करना पड़ेगा। मेरा हाथों तक है। इसे हम क्लच ठेसी प्लेट बोलते हैं। आपकी तो हम सीख देबो तब सही के तो हम लोग कर पाएंगे। देखिए ये है जीपीडी पेनियन, जिसे हम गियर प्राइमर और ड्राइव बोलते हैं। इसी पार्ट को हमें चेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसे चेंज करता हूँ। जब भी आप इसे लगवाएं तो बिल्कुल हीरो का जेन्युइन लगवाएं। ये देखिए ये है जीपीडी पेनियन, जिसे हम गियर प्राइमर और ड्राइव बोलते हैं। ये देखिए सोच रहे हैं इसमें होता क्या है जो आवाज़ करता है। ये साइड में आप जो देखेंगे यहाँ पर ये थोड़ा सा दाग आपको दिखाई देता होगा, इसमें बस दाग है। और साथ में बीच वाला जो पार्ट है ये थोड़ा लूज हो जाता है। ठीक है, ये लूज हो जाता है, ये भी घिसता है चलते हुए। जब झटका पड़ता है इसके ऊपर तो ये भी अंदर वाला पार्ट भी घिस जाता है, ये आवाज़ करता है। तो इसे हम लगाएंगे तो आवाज़ इसकी कंट्रोल हो जाएगी, आवाज़ ख़त्म हो जाएगी। इसमें कोई उल्टा सीधा नहीं होता है, आप जिधर से चाहे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
इसे लगाने के लिए कोई टाइमिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपको डायरेक्ट लगा देना है इस तरीके से। ये देखिए, उसके बाद हम क्लच हाउसिंग लगाएंगे। जैसे मैंने खोला था बस वापस वैसे लगाना है। तो यहाँ पे सिर्फ वाशर का जानकारी देता हूँ कि वाशर में कोई गड़बड़ी ना आए। ये पतले वाशर को हमें अंदर डालना है। फिर ये 2 कट वाशर को लगाएंगे। यहाँ अंदर में गड्ढा होता है, कटा हुआ होता है, उसी के अंदर लगता है। उसके बाद ये कटोरी वाशर लगेगी। अब इसके ऊपर क्लच प्लेट हम डाल देंगे। मेरे हवा बंद कर दे। हमने जीपीडी पैनल को रिप्लेस कर दिया है, सारे पार्ट्स को हम लगा दिए और गाड़ी स्टार्ट करके हम आपको चेक करके दिखाते हैं इंजन की आवाज़ में बदलाव आई है नहीं। गाड़ी भी स्टार्ट है कि मैंने गियर में नहीं लगाया, मैं क्लच दबाकर गियर लगाता हूँ और जैसे मैं आगे भगाऊंगा तो देखने की आवाज़ पहले से कितना अंतर हो गया है। गाड़ी गियर में लगा दिया, हम आगे की ओर भगाएंगे। जब शुरू में भगाते तो काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करता था पहले, और अब देख लीजिए। नीचे थोड़ा सा आगू देना देखा है ना का आ गए। दोस्तों शुरू में तो आप आवाज़ सुन ही लिए जीपीडी पैनल का, उसके बाद जब मैंने रिप्लेस किया तो लास्ट में भी मैंने आपको बताया कि इसकी आवाज़ कैसी है। आप लास्ट वाली वीडियो भी देखें और उसके बाद अभी जो आप देख रहे हैं यहाँ से जो आगे देखेंगे ये शुरू वाली वीडियो है, तो इसे भी आप फिर से आप सुन लें एक बार कि पहले किस तरह की आवाज़ थी। और देखिए मैं गाड़ी को अब आगे की ओर भगाऊँगा। शूटिंग जैसे हम क्लच दबाते हैं तो गाड़ी की आवाज़ रुक जाती है, क्योंकि इंजन जो क्लच है वो रुक जाता है। ब्लूटूथ नहीं करके देखिए, जैसे मैं गाड़ी को आगे की ओर भगाता हूँ